उसे अपनी समस्या बताएं, लेकिन समस्या बताने से समस्या हल नहीं होगी। आप सब मिलकर उस समस्या में उसको निदान करने के लिए सहयोग देंगे और आप अपनी समस्या सही तरीके से रखेंगे तो आपका समस्या का 100% निदान होगा। लेकिन दोस्तों, उस समस्या का निदान जब ही होंगे जब अपन सब मिलकर, तो वो उसी 5 मिनट में देंगे। लेकिन सब लोग उसका साथ नहीं देते जिस आदमी को आवश्यकता है, और वो आदमी धीरे धीरे, वो प्रशासनिक अधिकारी, पटवारी हो या सरपंच हो या कोई तहसीलदार हो, धीरे धीरे एक लोगों से 100 200 500 रुपये उगाता रहता है और दुनिया सोचती रहती है हमें क्या मतलब है। लेकिन दुनिया को ये पता नहीं कि उसी पोजीशन में एक दिन अपन भी आने वाले हैं। इसलिए आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा हो, कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा हो, तो 20 आदमी मिलके, 40 आदमी मिलके या आपके पदाधिकारी जो भी है वो आप पता लगाए हमसे कि आपके यहाँ पदाधिकारी कौन है और आप उससे साथ मिलकर उसके मुकाबला करें। अगर वो नहीं मानता है तो आप हमसे मिले, क्योंकि हम ये हमारे राजस्थान के चीफ है रामचंद्र जी चौधरी, ये पूरे राजस्थान को देखते हैं। हम पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। अगर आपका कोई कहना नहीं मानता है तो प्रशासनिक अधिकारी, तो आप कृपया हमें भेजें और अपने अधिकारों के लिए लड़े। आज अपन लड़ेंगे तो आज पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, आने वाले समय में पूरे अधिकार मिलेंगे, क्योंकि ये अधिकार आज तक अपन ने नहीं प्राप्त किए तो अपने बच्चे कैसे प्राप्त करेंगे। देखो, हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उसमें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तो अपन को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा। वो मेहनत करो, एकजुट होकर अपने इसका विरोध करेंगे, अपनी आज़ादी 100% मिलेगी। अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। जय हिंद। अभी आपको संबोधित कर रहे थे आपके राजस्थान के जयपुर जिला के प्रधान माननीय श्री जय शर्मा जी, जो पैसे से एडवोकेट हैं। इन्होंने जो विचार व्यक्त किए, तो मैं यहाँ के गोला के वासियों से अपील करूँगा कि जैसा उन्होंने कहा उस रास्ते पर चलें। और अब मैं इस एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री आलमदार जी अब्बार जी, जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वहाँ की जनता के अधिकारों को किस प्रकार वो बचाने के प्रयास कर रहे हैं, उनके अधिकारों की किस प्रकार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ यहाँ के मानव अधिकार की जागरूकता की यात्रा है। ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे दुनिया की पहली मानव अधिकार की यात्रा है। मानव अधिकार, इससे आप समझ ही गए, इसका अर्थ है मानव का अधिकार। जब ये मानव का अधिकार है तो हर मानव का अधिकार है। अगर गाड़ी कोठी बंगले वाले का अधिकार है तो झुग्गी झोपड़ी वाले का भी अधिकार है। और ये जो मानव अधिकार, तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और रहने के लिए कोई मकान नहीं है, मगर मानव अधिकार उसका भी है। जब ये मानव अधिकार हर एक का अधिकार है तो ये अधिकार हर एक को मिलना भी चाहिए। जो हिंदुस्तान की आजादी हुई 58 साल के बाद भी आज देश के लोगों को जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, मानव अधिकार, वो नहीं मिल रहा है। और हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें 100 में से 80 और 85 लोग मजदूर है, किसान है और छोटे छोटे कारोबार कर रहा है। किसी की पान की दुकान है, किसी की सब्जी की दुकान है और कोई फल बेच रहा है। और कुछ बेचारे ऐसे हैं कि जिनकी कोई दुकान नहीं है, कभी कहीं खड़े होकर सामान बेच रहे हैं, कभी कहीं सड़क खड़े होकर सामान बेच रहे हैं, मगर मानव अधिकार हर एक का है। ये जो मानव अधिकार है ये हर एक का है। और ये जो यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा की 200 दिन की रिपोर्ट हम योजना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह को देंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी को भी इसकी रिपोर्ट जाएगी और इसकी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में भी जाएगी। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो आर्थिक सुधार है, उन आर्थिक सुधारों को केंद्र सरकार हर प्रदेश में तेजी से लागू करे, ताकि हर प्रदेश का विकास हो सके। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, सामूहिक विकास की बात करते हैं, सामूहिक विकास का मतलब है शहरों का भी विकास चाहते हैं और गांव देहात चाहते, तरक्की चाहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले का भी विकास चाहते, तरक्की चाहते हैं। तो ये योजना लेकर हम चल रहे हैं। और हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है
जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े हैं। और इस राजस्थान की अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो छोटे छोटे जो गरीब के बच्चे जिनको हिंदुस्तान की आजादी के 58 साल के बाद भी आज भी गांव देहात के बच्चों को पढ़ाई के अवसर नहीं मिले, उनका रहन सहन में सुधार नहीं आया। और हिंदुस्तान जब भी तरक्की करेगा जब हिंदुस्तान का गांव देहात तरक्की करेगा, मजदूर तरक्की करेगा, किसान तरक्की करेगा, गरीब तरक्की करेगा। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इनका राशन कार्ड है, इनका वोटर लिस्ट में नाम है, ये अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, इनके हाथ में जो डंडा और बंदूक है। हम भारतवासियों की, हम हिंदुस्तान के नागरिकों की हिफाजत के लिए है, मारने के लिए नहीं। ये अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, ये भारत के नागरिक हैं। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होना पर वेतन मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलना चाहिए। हम लोग आवाज उठा लेते हैं, हम लोग आंदोलन कर लेते हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन के चाहे वो कर्मचारियों अधिकारियों वो माइक लेकर अपनी आवाज नहीं बोल सकता। लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के बाद मानव अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये हर एक को मिलना चाहिए। और यह मानव अधिकार उस बच्चे का भी है जो इस वक्त माँ की गोद में दूध पी रहा है। वो हिंदुस्तान का नागरिक कैसे बनेगा, चाहे गाड़ी कोठी वाले का बच्चा हो या झुग्गी झोपड़ी वाला बच्चा हो। इस बात को समझने की जरूरत है कि हम जो मानव अधिकार ऐसा लाना चाहते हैं। आज डॉक्टर ने एक मशीन बना ली है, अगर पेट के अंदर लड़का होता है जीवित रहता है, और अगर लड़की होती है तो डॉक्टर उस मशीन से